जगन्नाथ सभी को, दिस इज सिंघम राइडर। और अभी यहाँ पर हम पहुँच गए मंदिर के पास, जो कि आगे बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोक दिया गया है। और सामने आप रथ देख सकते हैं जो खड़े हुए हैं। दोपहर के समय में भगवान जी को इन रथों में विराजमान किया जाएगा। जो ग्रीन कलर का रथ है वो सबसे आगे चलेगा, जिसमें बलराम जी यानी कि बालभद्र जी विराजमान होंगे। उसके बाद सुभद्रा जी। और ये यहाँ पर मंदिर है, तो अभी जो भी रिचुअल्स हैं मंदिर के वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, आगे मैं थोड़ा इसके ऊपर तो अभी रथ यात्रा शुरू हुई नहीं है, जो कि दोपहर के बाद शुरू होगी। और उससे पहले ही यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी मंदिर के अंदर दर्शन अब बंद है आज से। भगवान अब खुद जनता के बीच में आएंगे और जनता के बीच में आके रथ से ही दर्शन देंगे। उसके बाद फिर वो आज शाम या फिर कल मॉर्निंग में गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। मंदिर में जो बाकी के जो नॉर्मल कार्यक्रम डेली के बेस पे होते हैं वो सब होते रहेंगे, लेकिन भगवान वहां पर दर्शन नहीं देंगे। जय जगन्नाथ। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ भीड़ का जो माहौल है वो कितना। ये सीन अभी मॉर्निंग में है। अब आप सोचेंगे कि दोपहर में जब यात्रा शुरू होगी, निकलेगी, जब शाम को होगी, तब ये माहौल क्या होगा। रथ यात्रा शुरू होने से पहले आप ये जो घर देख रहे हैं सामने, जो व्हाइट कलर का घर है, ये यहाँ के राजा का घर है। जब यहाँ के राजा जगन्नाथ जी के यहाँ के राजा जब भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं तभी वो रथ आगे बढ़ता है। और अगर वो आगे झाड़ू नहीं लगाएंगे तो रथ हिलेगा भी नहीं। ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है। तो जब तक ये नहीं आएंगे और झाड़ू नहीं लेंगे, पहली बात ये है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई राजा भी है तो वो उस चीज़ को मानते हैं और वो तुरंत खुद से ही आते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि अगर लाइक बारिश हो रही है फिर क्या हो रहा है। जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा फॉलो किया जाता है कि जब वो झाड़ू लगाएंगे तभी ही रथ आगे बढ़ेगा। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पर वो कह सकता हूँ कि मैं वीआईपी आते हैं, बट भगवान के आगे कोई वीआईपी है नहीं। लास्ट ईयर जब रथ यात्रा शुरू हुई थी तो जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ पर आई थी। और इस बार भी शायद कोई ना कोई ऐसे आएगा। तो ये एक मॉर्निंग अपडेट था। तो मैं आप लोगों से निवेदन ये करूँगा कि आप अगर ऐसे रथ यात्रा में आए हैं तो थोड़ा सा मतलब भीड़ का आपने ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। कहीं साइड में खड़े होकर दर्शन करने की कोशिश करनी है। अगर सपोज आप दोपहर में दर्शन नहीं भी कर पा रहे हैं तो शाम को आपको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका पर्पज है कि मैंने सिर्फ वो कार सेवा को अटेंड करना है, वो अलग चीज़ है। तो ऐसे में आप अकेले जाएं, अपने साथ में किसी ऐसे छोटे बच्चे को या फिर महिला को ना लाएं, इससे आपको बाद में थोड़ा निकलने में कोई परेशानी हो। ये आरएसएस की टीम है जो कि इसने मेन चेन बनाई हुई है। एक तरह से बीच में कॉरिडोर के बीच में कॉरिडोर बनाया है। लाइक अगर इमरजेंसी में किसी व्हीकल को जाना पड़े, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तो वो आसानी से जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर जो आरएसएस है वो काफ़ी अच्छा रोल निभाती है। और अगर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव व्हीकल अगर आता है या फिर मंदिर से रिलेटेड जो भी व्हीकल आता है तो वो आसानी से जा सके। हाँ, लेकिन जब रथ यात्रा शुरू हो जाती है उससे मूवमेंट सिर्फ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की ही होती है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव है आरएसएस की तरफ से। और वो वॉलंटियर भी यहाँ पर आते हैं और ये सब करते हैं। क्योंकि रथ यात्रा में जो जनता यहाँ आती है बाहर से, पूरे वर्ल्ड से ही लोग आते हैं। अगर मैं बताऊँ तो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की डिवोटी हैं वो सब हर जगह से यहाँ आते हैं। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जितने भी ऐसे धार्मिक प्लेस हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, तो उस चीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रखना बहुत ज़रूरी है। ये है वो चैन।
तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। यू may subscribe this channel. Thank you very much for watching this video. मिलेंगे बहुत जल्दी लाइव जब रथ यात्रा शुरू होगी, तब तक के लिए बाय।